नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अंकित वाटी सर की एसएससी जीडी की जो सामान्य हिंदी की बुक है, उसका चैप्टर 2 है पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं जो एसएससी जीडी में। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है इसमें, निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले क्या होता था कि पहले एक वाक्य दिया जाता था, यानी एक शब्द दिया जाता, उसके पर्यायवाची पूछे जाते थे। लेकिन दोस्तों अब क्या है, एक पूरा पूरा वाक्य दिए जाते हैं और उनमें जो है उसके पर्यायवाची शब्द हमें ढूंढने होते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है उत्कंठा के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो किस वाक्य में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये वाक्य दिए गए हैं सभी ऑप्शन जो है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना है किस ऑप्शन में जो है उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द दिया गया है। तो ऑप्शन ए देखेंगे। ऑप्शन ए है रघु में उत्साह की कमी है। ऑप्शन बी नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। ऑप्शन सी लता ने अपनी उदारता का परिचय दिया। ऑप्शन डी है नेहा श्रेष्ठ गायिका है। तो दोस्तों उत्कंठा जो होती है उसका जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है लालसा। क्या होता है? लालसा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ये वाक्य दिया हुआ है और इस वाक्य में ये रिक्त स्थान दिया हुआ है। उसके बाद हमें यहाँ पर पर्यायवाची शब्द भरना है किसका? सरस्वती का। ठीक है, तो देखते हैं। प्रातः काल रिक्त स्थान का स्रोत पढ़िए। ऑप्शन ए शारदा, ऑप्शन बी उमा, ऑप्शन सी कांता या ऑप्शन डी धात्री। तो यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा? सरस्वती का पर्यायवाची। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शारदा। ठीक है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द होता है सरस्वती का शारदा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से निम्न में से कौन सा शब्द शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जरूर पढ़ पढ़ के देखिएगा। ये जो है नहीं शब्द यहाँ पर ये गलत करा देता है। ऑप्शन ए देखेंगे, इसमें कर है। ऑप्शन बी पाणी है। ऑप्शन सी है बाहु। ऑप्शन डी है दंत। तो दोस्तों जो कर होता है वो इसका पर्यायवाची होता है। पाणी भी होता है और बाहु भी होता है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा दंत, यानी ये इसका विलोम शब्द नहीं होता है। यहाँ पर पूछा गया नहीं है, तो इसका सही आंसर है दंत। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर भी नहीं पूछा गया है, यानी कि 3 इसके विलोम होंगे और एक इसका विलोम नहीं होगा। तो हमें किसका विलोम शब्द बताना है? कुबेर का। ऑप्शन ए है किन्नरपति, ऑप्शन बी है धनाधिप, ऑप्शन सी यक्षराज, ऑप्शन डी मुनि। तो दोस्तों किन्नरपति इसका विलोम होता है, धनाधिप भी होता है और यक्षराज भी होता है, लेकिन इसका जो विलोम शब्द होता है मुनि नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर भी नहीं पूछा गया है। देखेंगे क्या वाक्य दिया हुआ है। रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे। तो हमें यहाँ पर जो रेखांकित शब्द दिया गया है षड्यंत्र का विलोम पर्यायवाची शब्द बताना है हमें यहाँ पर। ऑप्शन ए है कुचक्र, ऑप्शन बी साजिश, ऑप्शन सी है साजिद, ऑप्शन डी है दुरभिसंधि। तो यहाँ पर जो षड्यंत्र होता है उसका जो कुचक्र होता है वह भी होता है विलोम शब्द, साजिश भी होता है, साजिश भी होता है और इसका दुरभिसंधि भी होता है। लेकिन जो साजिद साजिद इसका विलोम शब्द नहीं होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 इसमें दिया गया है, भगवान दिवाकर जीवनदायी हैं। भगवान दिवाकर जीवनदायी हैं। तो यहाँ पर हमें दिवाकर का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो दिवाकर का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन ए शशि, ऑप्शन बी अब्ज, ऑप्शन सी नयन, ऑप्शन डी सूर्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सूर्य। सूर्य यानी कि सूर्य का दिवाकर होता है पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें प्रश्न है 7, निम्न में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है। तो हमें यहाँ पर जल का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए अम्बुदी, ऑप्शन बी नीरज, ऑप्शन सी वारज या ऑप्शन डी नीर। तो दोस्तों जो जल का पर्यायवाची होता है वो होता है नीर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, गंगा नदी गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची है? गंगा का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए सुरसरिता, ऑप्शन बी देवपगा, ऑप्शन सी हंसजा या ऑप्शन डी विष्णुपदी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर गलती कर दी है कि यहाँ पर शब्द दिया हुआ नहीं है, तो यानी कि 3 तो इसके पर्यायवाची हैं लेकिन एक नहीं है।
तो सुरसरिता होता है, देवपगा होता है, विष्णुपदी भी होता है, लेकिन जो हंसजा होता है वह इसका पर्यायवाची नहीं होता है। तो दोस्तों आप भी ये गलती मत करना कि यहाँ पर नहीं शब्द आपने पढ़ा नहीं है, तो उससे क्या है जो साधारण सा प्रश्न होता है वो गलत हो जाता है। तो इसको जरूर पढ़िएगा कि नहीं पूछा है या सिर्फ इसका पर्यायवाची पूछा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है। यहाँ पर हमें किसका पर्यायवाची शब्द बताना है, यानी रेखांकित शब्द का, यानी कि सिंह का। ऑप्शन ए मणि, ऑप्शन बी सिंह, ऑप्शन सी वनराज या ऑप्शन डी केसरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें पूछा गया नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मणि नहीं है, सिंह है, केसरी है और वनराज है, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं, लेकिन जो मणि है इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा। तो हमें किसका पर्यायवाची बताना है, स्वर्ग का। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए देवलोक, ऑप्शन बी क्षितिज, ऑप्शन सी ब्रह्मांड या ऑप्शन डी घो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मांड इसका सही आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, इसका देखेंगे क्या पूछा था इसमें। इसमें पूछा था स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द। तो इसका सही आंसर होगा देवलोक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, देवलोक इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग होगा। दोस्तों यहाँ पर गंगा का फिर से पूछ लिया गया है, लेकिन अब की बार इसमें क्या है, ऑप्शनों में ये वाक्य दिए हुए हैं पूरे पूरे, उसमें से हमें देखना है गंगा का पर्यायवाची। ऑप्शन ए है कालिंदी में स्नान करना फलदायक है, ऑप्शन बी है काल गंगा का जल बहुत पवित्र होता है, या ऑप्शन सी वेदवती का जल अत्यंत पवित्र होता है, या ऑप्शन डी देव नदी का जल पवित्र होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कालिंदी, काल गंगा और वेदवती, वेदवती और देव नदी, यहाँ से ये पर्यायवाची पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देव नदी गंगा का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही रिक्त स्थान की चुभन सह सकते हैं। उक्त वाक्य में रिक्त स्थान में कांटे के पर्यायवाची, यानी कि कांटे का हमें पर्यायवाची बताना है। इसमें कांटे का पर्यायवाची, ऑप्शन ए है वाण, ऑप्शन बी सर, ऑप्शन सी है सूल या ऑप्शन डी है कील। तो दोस्तों कांटे का पर्यायवाची शब्द होता है सूल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर अग्नि का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, यानी कि 3 तो इसके पर्यायवाची होंगे। ऑप्शन ए है अनल, ऑप्शन बी अभंग, ऑप्शन सी हुतासन या ऑप्शन डी पावक। तो दोस्तों अनल होता है, हुतासन और पावक, ये सभी जो तीनों हैं इसके अग्नि के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन ये इसका पर्यायवाची नहीं होता, ऑप्शन बी अभंग। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अकस्मात का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए है अचानक, ऑप्शन ए है अचानक, ऑप्शन बी है अदृश्य, ऑप्शन सी अभंज या ऑप्शन डी अनिवार्य। तो दोस्तों अकस्मात का होता है अचानक। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, गर्मियों में गर्म हवा चलती है, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो हमें यहाँ पर किसका बताना है, हवा का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए है सर, ऑप्शन बी वासव, ऑप्शन सी गजराज या ऑप्शन डी बयार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बयार इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। यहाँ पर बताना है हमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची, यानी दुख का पर्यायवाची। ऑप्शन ए है व्यथा, ऑप्शन बी तापस, ऑप्शन सी है ईप्सा या ऑप्शन डी है वेश्यर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यथा। ठीक है, दुख का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है व्यथा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो देखते हैं क्या दिया गया है इसमें वाक्य, सरदार पटेल की प्रतिमा लोहे की बनी है। यहाँ पर लोहे का हमें पर्यायवाची बताना है, कौन सा नहीं नहीं है, ये भी ध्यान रखना है आपको, नहीं है, 3 तो होंगे। ऑप्शन ए है अयस, ऑप्शन बी है लाह, ऑप्शन सी है लोह, ऑप्शन डी है आहन। तो इसका जो पर्यायवाची होता है वो अयस होता है, लोह होता है और आहन भी होता है, लेकिन दोस्तों लाह इसका पर्यायवाची नहीं होता, तो इसे यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से किस वाक्य में कलह के सभी सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमें यहाँ पर किसका पर्यायवाची बताना है, कलह का, किसका, कलह का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए है राधा ने उन दोनों की सुलह कराई, ऑप्शन बी सर्वत्र शांति छाई हुई है,
या ऑप्शन सी रतन और मयंक के बीच कल विवाद हो गया, या ऑप्शन डी निशा का सुजय से कोई रिश्ता नहीं है। तो दोस्तों कलह और जो विवाद होता है वो एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर भी नहीं पूछा गया, यानी कि वाक्य दिया हुआ है बच्चे को बच्चा बनकर ही समझ सकते हैं, तो रेखांकित शब्द है यहाँ पर बच्चा, इसका हमें पर्यायवाची नहीं है ढूंढना है। ऑप्शन ए वाल, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी शिशु। तो दोस्तों आपको पता ही होगा वाल और बालक और शिशु ये सभी इसके पर्यायवाची हैं, लेकिन जो वायु है इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है, भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, उक्त वाक्य में प्रयुक्त इंद्र शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए है सुरेश, ऑप्शन ए है सुरेश, ऑप्शन बी खगेश, ऑप्शन सी है माधव, ऑप्शन डी है इंदु। तो दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है किसका इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुरेश, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 है, यह घटना अद्भुत है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त अद्भुत के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है। यहाँ पर भी दोस्तों नहीं पूछा गया, यानी कि अद्भुत के 3 तो यहाँ पर पर्यायवाची दिए होंगे लेकिन एक नहीं होगा। ऑप्शन ए है यह घटना आश्चर्यजनक है, ऑप्शन बी यह घटना विलक्षण है, या ऑप्शन सी यह घटना भयानक है, या ऑप्शन डी यह घटना अपूर्व है, या अपूर्व है। तो दोस्तों जो आश्चर्यजनक होता है वह भी इसका अद्भुत का पर्यायवाची शब्द होता है, और इसका जो वी होता है यानी विलक्षण ये भी इसका पर्यायवाची होता है, और अपूर्व भी इसका पर्यायवाची होता है, लेकिन इसका भयानक जो होता है वो पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो यही इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए नीरद, ऑप्शन बी कंचन, ऑप्शन सी जलद, या ऑप्शन डी राजीव। तो दोस्तों कमल का पर्यायवाची बताना है, कमल का जो पर्यायवाची होता है वह होता है राजीव, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए चंचला, ऑप्शन बी तटनी, ऑप्शन सी दामिनी, या ऑप्शन डी तड़ित। तो दोस्तों तड़ित, चंचला और दामिनी ये सभी इसके पर्यायवाची होते हैं, लेकिन तटनी ये पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है, मैं गेंदे की जगह नलिन के फूल देवी को अर्पित करूंगी। तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है यानी नलिन नलिन यहाँ पर इसका हमें पर्यायवाची बताना है। तो देखेंगे यहाँ नलिन नलिन के पर्यायवाची ऑप्शन ए है जूही, ऑप्शन ए है जूही, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी पुष्प, ऑप्शन डी केसर। तो दोस्तों नलिन नलिन के जो पुष्प होते हैं यानी कि उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कमल, इसमें बोला गया है कमल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 25, नाव के पर्यायवाची शब्द से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। नाविक रिक्त स्थान से नदी पार कराता है। तो हमें यहाँ पर पर्यायवाची बताना है नाव का। ऑप्शन ए है रैन, ऑप्शन बी कश्ती, ऑप्शन सी रेत, ऑप्शन डी तरु। तो जो नाव का पर्यायवाची शब्द होगा वह इसमें होगा सही कश्ती, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है, भगवान विष्णु ने एक अवतार कूर्म के रूप में भी लिया है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त कूर्म शब्द का पर्याय क्या होगा। यानी कि कूर्म का बताना है पर्यायवाची। ऑप्शन ए है श्वान, ऑप्शन बी कछुआ, ऑप्शन सी सिंह, या ऑप्शन डी सूकर। तो दोस्तों जो प्रश्न नंबर 26 है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कछुआ, यानी कि कूर्म का पर्यायवाची होता है कछुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है, सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ, उक्त वाक्य में प्रयुक्त आश्चर्य के स्थान पर या समानार्थी शब्द बताना है, यानी आश्चर्य का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। ऑप्शन ए है सीमा की बात सुनकर जया को अचरज हुआ, ऑप्शन बी सीमा की बात सुनकर जया को मनोरथ लगा, ऑप्शन सी सीमा की बात सुनकर जया को विस्मय हुआ है, ऑप्शन डी सीमा की बात सुनकर जया को अचंभा हुआ। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक ये नहीं पढ़ पाया, इसमें भी पूछा गया नहीं किया गया है, यानी कि आश्चर्य के 3 तो विलोम हैं लेकिन इसका एक विलोम नहीं होगा, तो यहाँ पर बताना है हमें। तो दोस्तों जो आश्चर्य होता है वो अचरज उसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होता है, विस्मय भी होता है और अचंभा भी होता है, लेकिन इसका जो मनोरथ है ये पर्यायवाची शब्द नहीं होता, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28,
निम्न में से क्या चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है, यानी चंद्रमा शब्द का हमें पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए है अंशुमाली, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी शशि या ऑप्शन डी घोटक। तो दोस्तों घोटक घोड़ा का होता है, दिनकर सूर्य का होता है और जो शशि होता है वह चंद्रमा का होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। कमजोर आदमी को एक ना एक रोग लगा रहता है, यानी कि रोग शब्द का पर्यायवाची हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए व्याधि, ऑप्शन ए है व्याधि, ऑप्शन बी अभिशाप, ऑप्शन सी वरदान या ऑप्शन डी बहाना। तो दोस्तों रोग का जो पर्यायवाची या समानार्थी होता है वो होता है व्याधि, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 है। निम्न में से किस वाक्य में खिन्न के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हमें यहाँ पर बताना है खिन्न का किस वाक्य में पर्यायवाची शब्द प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए रंजन उसके प्रति अनासक्त था, ऑप्शन बी राजीव आज बेहद प्रसन्न था, या ऑप्शन सी सुनैना ने मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा की, ऑप्शन डी जया का मन उदास हो गया। तो हमें यहाँ पर बताना है खिन्न शब्द का जो विलोम यानी पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द हमें यहाँ पर बताना है। तो जो खिन्न का पर्यायवाची होता है या समानार्थी वो उदास होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 31 है। आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे, उक्त वाक्य में लक्ष्य के स्थान पर। तो हमें यहाँ पर लक्ष्य के समानार्थी शब्द बताने हैं जो वाक्य में प्रयोग किए गए हैं। तो वाक्य देखेंगे, इसमें ऑप्शन है ए है आप अपने अंत तक अवश्य पहुंचेंगे, ऑप्शन बी आप अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचेंगे, या ऑप्शन सी आप अपने परिवार तक अवश्य पहुंचेंगे, या ऑप्शन डी आप अपने मार्ग तक अवश्य पहुंचेंगे। तो दोस्तों इसमें जो पूछा गया था वो पूछा गया था लक्ष्य, यानी कि लक्ष्य का जो समानार्थी शब्द। तो इसका सही आंसर होगा गंतव्य, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा आप अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 32 है। किनारा का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा। तो हमें बताना है किनारा का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी है तट, ऑप्शन सी है तारिका, ऑप्शन डी है आलय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तट। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 33 है। जंगल का राजा शेर होता है, वाक्य में प्रयुक्त जंगल शब्द का पर्यायवाची हमें यहाँ पर शब्द नहीं है। फिर से यहाँ पर पूछा गया नहीं है, यानी 3 पर्यायवाची होंगे और 1 पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन ए कांतार, ऑप्शन बी अयस, ऑप्शन सी विपिन, ऑप्शन सी कानन। तो दोस्तों इसका जो पर्यायवाची होगा कांतार होगा, विपिन होगा और कानन होगा, लेकिन इसका जो बी अयस ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा, ये लोहे का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 34 है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताना है, यानी कि ये वाक्य दिया हुआ है मेरे जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य है। तो यहाँ पे फिर से लक्ष्य का पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द पूछा गया है। ऑप्शन ए है। यहाँ पर दोस्तों फिर से हमने यहाँ पर ये नहीं शब्द नहीं पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पूछा गया नहीं है, यानी 3 इसके पर्यायवाची हैं लेकिन 1 नहीं है। ऑप्शन ए उद्देश्य, ऑप्शन बी भवन, ऑप्शन सी मंजिल, ऑप्शन डी है निशाना। तो इसका जो पर्यायवाची होता है उद्देश्य भी होता है, मंजिल भी होता है, निशाना भी होता है, लेकिन इसका जो पर्यायवाची है इसका भवन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 35 है। विकल्पों में दिए गए वाक्य में निम्न शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया है किसका, पंडित का। इसमें पूछा गया पंडित का किस वाक्य में सही समानार्थी शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए मनीषी, मनीषी यहाँ पर दोस्तों सभी मनीषी जैसा है, लेकिन इसमें जो स है वो अलग अलग हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ठीक से देखिएगा। मनीषी मेरे द्वार पर आए हैं, ऑप्शन बी मनीषी मेरे द्वार पर आए हैं, या ऑप्शन सी है मनीषी मेरे द्वार पर आए हैं, ऑप्शन डी मनीषी ज्ञान से पूर्ण हैं। तो प्रश्न नंबर जो 35 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें मनीषी षटकोण वाले मनीष स का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 36 है। निम्न में से कौन सा शब्द जानकी का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर जानकी के पर्यायवाची नहीं है कौन कौन से। ऑप्शन ए सूर्यसुता, ऑप्शन बी वेदही, ऑप्शन सी जनकसुता, ऑप्शन डी सीता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन वो इसका जो जानकी का पर्यायवाची होता है वो होता है वेदही, सीता और जनकसुता, लेकिन सूर्यसुता इसका पर्यायवाची नहीं होता है। तो यही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा छाया था, उक्त वाक्य में प्रयुक्त घोर के स्थान पर उचित समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो यहाँ पर हमें घोर शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। देखते हैं घोर का। ऑप्शन ए है चारों ओर रात्रि का गहरा अंधेरा छाया था, गहरा अंधेरा
छाया था। ऑप्शन बी है चारों ओर रात्रि का घनिष्ठ अंधेरा छाया था। ऑप्शन सी चारों ओर रात्रि का घमासान अंधेरा छाया था। ऑप्शन डी चारों ओर रात्रि का भयंकर अंधेरा छाया था। तो दोस्तों घोर का जो होता है वो होता है गहरा अंधेरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 38 है, पयोद शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए जलधर, ऑप्शन बी बारिश, ऑप्शन सी मलिन, ऑप्शन डी है सहचर। तो यहाँ पर देखेंगे जो पयोद होता है यानी कि जलधर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, निम्न में से कौन सा समूह गंगा शब्द का पर्यायवाची समूह नहीं है। तो यहाँ पर हमें नहीं बताया गया, यानी कि तीन तो होंगे लेकिन एक नहीं होगा गंगा शब्द के पर्यायवाची। ऑप्शन ए जाह्नवी सुरसरी, ऑप्शन बी सुरसरी त्रिपथिका, ऑप्शन सी है त्रिपथिका सूर्यजा, ऑप्शन डी भागीरथी और सुरसरी। तो प्रश्न नंबर 39 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूर्यजा इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता, जबकि जाह्नवी सुरसरी, सुरसरी त्रिपथिका और भागीरथी और सुरसरी ये सभी इसके पर्यायवाची होते हैं, लेकिन सूर्यजा नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 40 है, नमन का आरोग्य अच्छा है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त आरोग्य शब्द का हमें समानार्थी बताना है। ऑप्शन ए नमन अस्वस्थ है, ऑप्शन बी नमन तंदुरुस्त है, ऑप्शन सी नमन का स्वास्थ्य अच्छा है, ऑप्शन डी नमन की सेहत अच्छी है। यहाँ पर नहीं पूछा गया, यानी कि जो आरोग्य अच्छा है यानी कि आरोग्य है तो वह तंदुरुस्त भी है, स्वास्थ्य अच्छा है और सेहत अच्छी है, लेकिन अस्वस्थ इसका जो विलोम शब्द नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 41 है, हिमाद्री का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द क्या है। तो हिमाद्री का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी शैल, ऑप्शन सी हिम, ऑप्शन डी हिमालय। तो दोस्तों जो हिमाद्री होता है वो उसका पर्यायवाची शब्द होता है हिमालय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 42 है, लाल किला पूरे भारत में प्रख्यात, लाल किला पूरे भारत में प्रख्यात एक ऐतिहासिक इमारत है। तो रेखांकित शब्द यानी कि प्रख्यात का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन ए है प्रसिद्ध, ऑप्शन बी परिपूर्ण, ऑप्शन सी कुख्यात, ऑप्शन डी पूर्ण। तो प्रख्यात का जो पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द होता है वह होता है प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित शब्द के सही वर्तनी वाले पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो हमें यहाँ पर किरण का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए है अंशु, ऑप्शन बी रश्मि, ऑप्शन सी रश्मि, ऑप्शन सी किरण। तो दोस्तों जो प्रश्न नंबर 43 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रश्मि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 44 है, निम्न में से किस वाक्य में अचल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर हमें अचल का पर्यायवाची शब्द देखना है वाक्यों में। ऑप्शन ए है अस्थिरता उसके स्वभाव की विशेषता है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी उसके चित्त की अवस्था दोलायमान थी, ऑप्शन सी यह वह अपने निर्णय पर अटल रहा, या ऑप्शन डी सुविधा बहुत चंचल है, सुविधा बहुत चंचल है। तो हमें यहाँ पर बताना है, किसका बताना था हमें यहाँ पर, हमें बताना था यह अचल, अचल के सही पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा अटल वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, वो अपने निर्णय पर अटल रहा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 45 है, जल ही जीवन है। तो यहाँ पर जल का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है, कौन सा होगा। ऑप्शन ए दृढ़, ऑप्शन बी हर, ऑप्शन सी मतंग, या ऑप्शन डी पानी। तो दोस्तों जल का होता है पर्यायवाची पानी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 46 है, अर्जुन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए सब्यसाची, ऑप्शन बी विनायक, ऑप्शन सी अमरपति, या ऑप्शन डी जगन्नाथ। तो अर्जुन शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सब्यसाची। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 47 है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से कौन सा होगा। अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर क्लांति आ गई। तो हमें यहाँ पर बताना है क्लांति का पर्यायवाची। ऑप्शन ए चमक, ऑप्शन बी थकान, ऑप्शन सी पसीना, या ऑप्शन डी खुशी। तो दोस्तों क्लांति का जो पर्यायवाची होता है वो होता है थकान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 48 है, यहाँ पर भी एक वाक्य दिया गया है और रेखांकित शब्द का हमें समानार्थी बताना है। आग में, और पर्यायवाची नहीं बताना है। आग में तप कर ही सोना खरा होता है। तो सोने के पर्यायवाची तीन होंगे लेकिन एक नहीं होगा, वही हमें देखना है। तो सोने का जो पर्यायवाची होता है स्वर्ण भी होता है, कनक भी होता है और कंचन भी होता है, लेकिन जो अयस होता है वो लोहे का होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, रामू बेहद गरीब है
तो यहाँ पर हमें उक्त वाक्य में यानी कि जो गरीब है इसका समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए निबद्ध, ऑप्शन बी निर्बाध, ऑप्शन सी निस्सार या ऑप्शन डी निर्धन। तो जो गरीब का पर्यायवाची होता है वो होता है निर्धन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 50 है। निम्न में से कौन सा शब्द चंदन का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि चंदन का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए मलयज, ऑप्शन बी नौद, ऑप्शन सी गंधराज या ऑप्शन डी दारूसार। तो दोस्तों मलयज भी होता है, गंधराज भी होता है और दारूसार भी होता है, लेकिन जो नौद होता है वो इसका पर्यायवाची नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में कहा गया है संजय भारतीय मूल्यों का तिरस्कार करता है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त तिरस्कार के स्थान पर समानार्थी शब्द। तो यहाँ पर हमें बताना है तिरस्कार शब्द का समानार्थी। तो इसके ऑप्शन देखेंगे तिरस्कार के। ऑप्शन ए है संजय भारतीय मूल्यों को बदनाम करता है, ऑप्शन बी संजय भारतीय मूल्यों की सराहना करता है, ऑप्शन सी संजय भारतीय मूल्यों की प्रशंसा करता है, ऑप्शन डी है संजय संजय भारतीय मूल्यों की उपेक्षा करता है। तो हमें यहाँ पर क्या बताना था, हमें बताना था यहाँ पर तिरस्कार, तिरस्कार का जो पर्यायवाची बताना, तो उपेक्षा करना इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 52 है। निम्न में से कौन सा राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए स्वर्गाधिपति, ऑप्शन बी भूपति, ऑप्शन सी महीप, ऑप्शन डी नरपति। तो भूपति होता है, नरपति और महीप होता है, लेकिन स्वर्गपति इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 53 है। दुर्योधन के कुचक्र रचकर पांडवों को चौसर में हरा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुचक्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है अभिसंधि, ऑप्शन बी दुरभिसंधि, ऑप्शन सी टोल या ऑप्शन डी साजिश। तो दोस्तों साजिश, दुरभिसंधि और अभिसंधि ये सभी कुचक्र के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन टोल जो होता है वह इसका पर्यायवाची नहीं होता है, यही सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 54 है। निम्न में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए सुधा, ऑप्शन बी सोम, ऑप्शन सी क्षीर, ऑप्शन डी अमीय। तो दोस्तों अमीय, सोम और सुधा इसके पर्यायवाची होते हैं, लेकिन क्षीर इसका पर्यायवाची नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, यह हाथी विशाल काय है, उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का यानी विकल्पों में से चयन कीजिए। तो हाथी का हमें बताना है यहाँ पर। ऑप्शन ए है सिंह, ऑप्शन बी गोटक, ऑप्शन सी मृग या ऑप्शन डी हस्ती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हस्ती। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 56 है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। राम कुशल कारीगर है। तो हमें यहाँ पर कुशल का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए चंचल, ऑप्शन बी भुवन, ऑप्शन सी निपुण या ऑप्शन डी अलग। तो कुशल का पर्यायवाची होगा निपुण, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 57 है। प्रातः काल में सूरज की किरणें मन को भाती हैं, उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची बताना है। तो किरणें का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए है ईख, ऑप्शन बी प्रभात, ऑप्शन सी जया या ऑप्शन डी रश्मि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रश्मि। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है सारंग निम्नलिखित में से किस पर्यायवाची शब्द है, किसका पर्यायवाची शब्द है सारंग। ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी गधा या ऑप्शन डी हिरण। तो इसका सही आंसर होगा सारंग का पर्यायवाची होता है हिरण। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 59 है। गंगा का जल अत्यंत पावन है। तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है यानी गंगा का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए है मधु, ऑप्शन बी देवा, ऑप्शन सी विभूति या ऑप्शन डी देव नदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देव नदी, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 60। इंद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा। ऑप्शन ए शक्र, ऑप्शन बी पंचवाण या ऑप्शन सी पिनाकी या ऑप्शन डी मनोज। तो जो इंद्र का पर्यायवाची होता है वो होता है शक्र, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 61 है। निम्न विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर बताना है हमें गणेश का पर्यायवाची। यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं। ऑप्शन ए हमें गजानन की पूजा करनी चाहिए, ऑप्शन बी हम पुरंदर की पूजा करते हैं, ऑप्शन सी हमें पीताम्बर की अर्चना करनी चाहिए, ऑप्शन डी हमें शशि शेखर की अर्चना करनी चाहिए। तो दोस्तों गणेश का जो होता है पर्यायवाची गजानन होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 62 है। विरंची के लिए समानार्थी शब्द चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर रेखांकित शब्दों में विरंची का हमें बताना है पर्यायवाची शब्द, यानी राक्षस को रिक्त स्थान से वरदान मिला। ऑप्शन ए शंकर, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी गणेश या ऑप्शन डी विष्णु। तो दोस्तों विरंची का जो पर्यायवाची होता है वो होता है ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 63, निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए अंबर, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी वारिद, ऑप्शन सी वारिद या ऑप्शन डी नीरज। तो दोस्तों समुद्र का जो पर्यायवाची होता है वो होता है सागर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 64 है, निम्न में से सरस्वती का पर्याय नहीं है, यानी सरस्वती का पर्याय नहीं है। ऑप्शन ए दामिनी, ऑप्शन बी भारती, ऑप्शन सी शारदा, ऑप्शन डी वागेश्वरी। तो दोस्तों वागेश्वरी, भारती और शारदा ये सभी इसके पर्यायवाची होते हैं, लेकिन दामिनी इसका पर्यायवाची नहीं होता है। दामिनी बिजली का होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है भौरे गाते गुनगुन गाना विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द उक्त वाक्य में प्रयुक्त भौरे शब्द का पर्यायवाची नहीं है? यानी भौरे के 3 पर्यायवाची हैं लेकिन एक नहीं है। ऑप्शन ए अली, ऑप्शन बी मधुप, ऑप्शन सी भ्रमर या ऑप्शन डी सफरी। तो दोस्तों अली इसका पर्यायवाची होता है, मधुप होता है, भ्रमर होता है, लेकिन सफरी नहीं होता। सफरी होता है मछली का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 66 है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में मोद शब्द के लिए उचित पर्यायवाची का प्रयोग हुआ है? तो प्रश्न नंबर 66 के ऑप्शन देखेंगे हम। ऑप्शन ए है उमेश को उम्मीद है, ऑप्शन बी नौकरी मिलने पर वह हर्षित है, ऑप्शन सी नरेश दुखी है, ऑप्शन डी वह पढ़ता है। तो दोस्तों जो मोद है, मोद का पर्यायवाची शब्द होता है हर्षित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 67 है, इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो हमें गंगा के पर्यायवाची नहीं जो है वो बताना है। ऑप्शन ए विष्णुपदी, ऑप्शन बी कालिंदी, ऑप्शन सी देव नदी या ऑप्शन डी त्रिपतका। तो दोस्तों विष्णु नदी बताया था, ये भी है, देव नदी भी है और त्रिपतका भी है, लेकिन जो कालिंदी है ये इसका शब्द नहीं, पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 68 है, निम्न में से किरण के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो हमें बताना है इसमें किरण का पर्यायवाची। ऑप्शन ए आभा, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी प्रभा या ऑप्शन डी ज्योति। तो प्रश्न नंबर 68 जो है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी आभा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 69 है, आकाश में बिजली चमक रही है, उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो हमें बताना है बिजली शब्द का पर्यायवाची। ऑप्शन ए खनक, ऑप्शन बी वासव, ऑप्शन सी चपला या ऑप्शन डी धनद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चपला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, सागर की तरह बड़ा होने का कोई महत्व तो नहीं अगर किसी की प्यास न बुझा सके। वाक्य में प्रयुक्त सागर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं बताना है इसमें। ऑप्शन ए है उदधि, ऑप्शन ए है उदधि, ऑप्शन बी है वारिधि, ऑप्शन सी है जगधि, ऑप्शन डी है जलधि। तो दोस्तों उदधि, वारिधि और जलधि ये सभी इसके पर्यायवाची होते हैं, लेकिन ये इसका पर्यायवाची जगधि नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 71 है, पुंडरीक और चंपा, पुंडरीक और चंपा के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं, उक्त वाक्य में पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? पुंडरीक का ऑप्शन ए है वेला, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी जूही, ऑप्शन डी है गुलाब। तो दोस्तों पुंडरीक का जो पर्यायवाची होता है वो होता है कमल। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 72 है, सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा है तो विनाशक रिक्त स्थान। तो हमें यहाँ पर बताना है शिव के पर्याय, इसमें शिव का जो पर्यायवाची होगा वो बताना है। ऑप्शन ए त्रिलोचन, ऑप्शन बी मार्तंड, ऑप्शन सी लोकेश या ऑप्शन डी विभु। तो प्रश्न नंबर जो 72 है शिव का पर्यायवाची होगा त्रिलोचन। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 73 है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। हमें अब यहाँ पर दोस्तों एक एक शब्द दिए गए हैं, उनके सीधे सीधे पर्यायवाची या समानार्थी बताने होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर रंग का पर्यायवाची। ऑप्शन ए वीरांगना, ऑप्शन बी दरिद्र, ऑप्शन सी राजा, ऑप्शन डी रक्त। तो दोस्तों रंग का जो होता है वह होता है राजा, रक्त का क्या होता है? राजा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है राजा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 74 है, सॉरी दोस्तों रंग का जो होता है वो होता है दरिद्र। क्या होता है? दरिद्र होता है, या इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दरिद्र। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 74 है, सरस्वती का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए है धवल, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन बी है ब्राह्मी, ऑप्शन सी है सूची, ऑप्शन सी है सूची, ऑप्शन डी है कांता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 75 है, द्वार शब्द का हमें समानार्थी शब्द बताना है। ठीक है। ऑप्शन ए कर्मठ, ऑप्शन बी कपट, ऑप्शन सी कपाट, ऑप्शन डी सपाट। तो दोस्तों द्वार का जो पर्यायवाची होता है वो होता है कपाट।
अगला प्रश्न देखेंगे 76, सुधा किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए स्त्री, ऑप्शन बी अमृत, ऑप्शन सी पृथ्वी या ऑप्शन डी चंद्रमा। तो जो सुधा है वो होता है अमृत का पर्यायवाची। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द वायस का समानार्थी शब्द नहीं है? किसका? वायस का। तो देखते हैं, ऑप्शन ए काग, ऑप्शन बी एकाक्ष, ऑप्शन सी काक या ऑप्शन डी हरित। तो इसका जो सही आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हरित, इसका सही आंसर है। यानी कि काग है, काक, और जो काग है और एकाक्ष, ये सभी इसके समानार्थी शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो राजा, राजा का हमें क्या बताना है? यहाँ पर समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन ए रत्नाकर, ऑप्शन बी मयंक, ऑप्शन सी मुकुंद या ऑप्शन डी महीप। तो जो राजा का पर्यायवाची होता है या समानार्थी वो होता है महीप। क्या सही आंसर होगा इसका? महीप। अगला प्रश्न, विष्णु के हमें समानार्थी शब्द बताने हैं। ऑप्शन ए तापस, ऑप्शन बी गिरीश, ऑप्शन सी गोविंद, ऑप्शन डी शंकर। तो जो विष्णु का पर्यायवाची होता है वो होता है गोविंद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 80 है, किरण, किरण का जो हमें समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन ए अक्षी, ऑप्शन बी अब्र, ऑप्शन सी रश्मि, ऑप्शन डी है शक्र। तो जो किरण का पर्यायवाची होता है वह होता है रश्मि। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है गर्मी, गर्मी का हमें बताना है पर्यायवाची। ऑप्शन ए मसरण, ऑप्शन बी है निदाग, ऑप्शन सी दिवा, ऑप्शन डी वासर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिदाग। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 82 है, आंख शब्द का हमें यहाँ पे पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए है वाशव, ऑप्शन बी धनुज, ऑप्शन सी दृग, ऑप्शन डी है अम्बु। तो इसका सही आंसर होगा दृग। अगला प्रश्न, पपीहा का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए पपीहरा, ऑप्शन बी पनही, ऑप्शन सी पनंग, ऑप्शन डी पय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पपीहरा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 84 है, नदी का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए चंचल, ऑप्शन बी त्रिपथगा, ऑप्शन सी लहरी, ऑप्शन डी है सरिता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सरिता। अगला प्रश्न है 85, पराग का समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन ए है केसर, ऑप्शन बी है अनल, ऑप्शन बी है अनल, ऑप्शन सी है पवन, ऑप्शन बी है पवन, ऑप्शन डी है पत्र। तो दोस्तों पराग का जो पर्यायवाची होता है वो होता है केसर। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 86 है, कमल का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए पयोधर, ऑप्शन डी है पयोधी, ऑप्शन सी पयोज, पयोद या ऑप्शन डी है पयोज। तो प्रश्न नंबर जो 86 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पयोज। अगला प्रश्न, विभूति का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी संपदा, ऑप्शन सी सौंदर्य या ऑप्शन डी विरासत। तो प्रश्न नंबर जो 87 है इसका सही आंसर होगा विभूति का पर्यायवाची संपदा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 88 है, इंद्र शब्द का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए धनद, ऑप्शन बी सोम, ऑप्शन सी वासव या ऑप्शन डी पारिजात। तो इंद्र का जो पर्यायवाची होता है वो होता है वासव। अगला प्रश्न, एकांत शब्द का समानार्थी शब्द चुने। ऑप्शन ए एकता, ऑप्शन बी सहसा, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी है अचानक। तो प्रश्न नंबर 89 का होगा शून्य, एकांत का क्या होगा? शून्य। अगला प्रश्न 90 है, धरती शब्द का समानार्थी। ऑप्शन ए ध्वज, ऑप्शन बी मेदिनी, ऑप्शन सी आत्मजा या ऑप्शन डी है पुलिनवती। तो धरती का जो होगा मेदिनी होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 91 है, प्रधान, प्रधान शब्द का हमें यहाँ पर पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए मंत्री, ऑप्शन ए है मंत्री, ऑप्शन बी नेता, ऑप्शन सी मुख्य, ऑप्शन डी गॉड। तो जो प्रधान होता है यानी कि मुख्य, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है पहाड़ का पर्यायवाची। ऑप्शन ए अचल, ऑप्शन बी गिरीश, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी है तुरंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अचल। अगला प्रश्न है पक्षी का हमें समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन ए है केकी, ऑप्शन बी पनंग, ऑप्शन सी खग या ऑप्शन डी अली। तो इसका सही आंसर होगा खग। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 94 है, इसमें दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द चयन करें। हिमालय का बताना है हमें समानार्थी। ऑप्शन ए स्थिर, ऑप्शन बी जगत, ऑप्शन सी सुरभि, ऑप्शन डी है नगराज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नगराज, इसका सही आंसर होगा। अनंत किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी समुद्र या ऑप्शन सी देव या ऑप्शन डी पर्वत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आकाश का पर्यायवाची होता है अनंत। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 96 है, दिए गए शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन करें। तो हमें बताना है यहाँ पर महीप का पर्यायवाची किसका?
महीप का पर्यायवाची। ऑप्शन ए सुरेश, ऑप्शन बी दिनेश, ऑप्शन सी व्योमकेश या ऑप्शन डी नरेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नरेश, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए शब्द का समानार्थी यानी सरस्वती का हमें पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए शारदा, ऑप्शन बी पार्वती, ऑप्शन सी काली या ऑप्शन डी चंडी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शारदा सरस्वती का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98, बिजली का समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन ए दामिनी, ऑप्शन बी यामिनी, ऑप्शन सी है सरवरी और ऑप्शन डी है अटवी। तो जो बिजली शब्द का पर्यायवाची होता है वो होता है दामिनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आकाश का समानार्थी शब्द बताने हैं। ऑप्शन ए है अक्षी, ऑप्शन बी है यामिनी, ऑप्शन सी है अतुल या ऑप्शन डी अंबर। तो जो आकाश का पर्यायवाची होता है वो होता है अंबर। अगला प्रश्न है तलवार का समानार्थी शब्द। ऑप्शन ए सर, ऑप्शन बी खड़ग, ऑप्शन सी खदोत या ऑप्शन डी भाला। तो तलवार का जो पर्यायवाची होता है वो होता है खड़ग। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 101 है, प्रख्यात का हमें यहाँ पर पर्यायवाची शब्द बताना है। प्रख्यात का ऑप्शन ए है शोषित, ऑप्शन बी विमुख, ऑप्शन सी प्रसिद्ध, ऑप्शन डी है हस्ती। तो जो प्रख्यात का समानार्थी या पर्यायवाची होता है वो होता है प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए है यक्षराज, ऑप्शन बी गिरिराज, ऑप्शन सी महाराज या ऑप्शन डी यमराज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गिरिराज जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103, आगंतुक। आगंतुक का जो हमें बताना है पर्यायवाची शब्द बताना है आगंतुक का, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है अनोखा, ऑप्शन बी आत्मज, ऑप्शन सी अतिथि या ऑप्शन डी अनुचर। जो आगंतुक होता है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अतिथि, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104, कृपण। कृपण शब्द का हमें समानार्थी शब्द या पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए है कंजूस, ऑप्शन ए कंजूस, ऑप्शन बी कृपा, ऑप्शन सी कृपाण या ऑप्शन डी कृतज्ञ। तो कृपण जो होता है वो होता है कंजूस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 105, किसलय शब्द का हमें पर्यायवाची बताना है। किसका बताना है, किसलय। ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी पुस्तकालय, ऑप्शन सी भोजन या ऑप्शन डी नव पल्लव। तो जो किसलय होता है उसका होता है पर्यायवाची नव पल्लव, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106, निम्न दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द बताना है किसके, पुलिन का। पुलिन का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए है नवीन, ऑप्शन बी कुलीन, ऑप्शन सी प्राचीन या ऑप्शन डी कगार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कगार, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 107 है, कुंतल किसका पर्यायवाची शब्द है, यानी इसके पर्यायवाची बताने हैं। ऑप्शन ए वाघ, ऑप्शन बी बालू, ऑप्शन सी वाण या ऑप्शन डी केस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केस, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108 है, हिम का हमें पर्यायवाची बताना है। किसका बताना है, हिम का। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी अग्नि या ऑप्शन डी बर्फ। तो इसका सही आंसर है बर्फ। अगला प्रश्न है बादल का पर्यायवाची। ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी है घन, ऑप्शन सी घट या ऑप्शन डी आकाश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घन। अगला प्रश्न है 110, समुद्र। समुद्र का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए परिमाण, ऑप्शन बी है मेघ, ऑप्शन सी है नीरद, ऑप्शन सी है नीरद, ऑप्शन डी है परिधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नीरद। अगला प्रश्न 111 है, प्रकृति शब्द का पर्यायवाची बताना है हमें। क्या बताना है, प्रकृति का। ऑप्शन ए है सृष्टि, ऑप्शन ए है सृष्टि, ऑप्शन बी है संसार, ऑप्शन सी हरियाली, ऑप्शन डी कुदरत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 112 है, अभ्युदय। अभ्युदय का हमें बताना है पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन ए इच्छा, ऑप्शन बी आकांक्षा, ऑप्शन सी अवनति या ऑप्शन डी उन्नति। तो जो अभ्युदय होता है अभ्युदय का सही आंसर होगा उन्नति, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है बादल। बादल का हमें बताना है पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी पयोधर, ऑप्शन बी है पयोधर, ऑप्शन सी पर्वत, ऑप्शन डी है पवन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है गंगा। गंगा शब्द का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी है तटनी, ऑप्शन डी है नदी। तो दोस्तों जो गंगा शब्द है उसका पर्यायवाची होगा भागीरथी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न 115 है, विश्व। विश्व का हमें बताना है पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी पाताल, ऑप्शन सी धरती, ऑप्शन डी संसार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संसार, इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न 116 है, चंद्रमा शब्द का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए शशिकला, ऑप्शन ए है शशिकला, ऑप्शन बी है अनुराग, ऑप्शन सी है रवि या ऑप्शन डी शशि। तो जो चंद्रमा होता है उसका सही आंसर होगा, पर्यायवाची शब्द होगा शशि। अगला प्रश्न, जंगल का पर्यायवाची बताना है हमें, जंगल का। ऑप्शन ए उपवन, ऑप्शन बी पथ पतथर, ऑप्शन सी है पय या ऑप्शन डी है कानन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कानन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 108 है, पथ शब्द का हमें पर्यायवाची बताना है, किसका, पथ का। ऑप्शन ए राह, ऑप्शन बी पाथिक, ऑप्शन सी पंछी या ऑप्शन डी भानु। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा पथ, पथ का होता है राह, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों हमारी जो वीडियो है यहाँ पर समाप्त होती है, मिलेंगे फिर अगले चैप्टर में। जय हिंद दोस्तों।